हेलो एवरीवन, वेलकम टू इवोक लर्निंग। आज की वीडियो में हम न्यूट्रिशन इन प्लांट्स चैप्टर के एक्सरसाइजेस करेंगे और साथ में इसके कीवर्ड्स को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इवोक लर्निंग। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स चैप्टर के कीवर्ड्स को और साथ में उसके एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला कीवर्ड है ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक क्या होता है? एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खुद का फूड बनाते हैं। प्लांट्स अपना खुद का फूड बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस की हेल्प से। इस वजह से प्लांट्स को कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स, और जो उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो होता है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नेक्स्ट इज़ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है? ग्रीन पिगमेंट होता है जो लीव्स पर पाया जाता है, जो कि सनलाइट को ट्रैप करता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट कीवर्ड है हेट्रोट्रॉफ्स। हेट्रोट्रॉफ्स क्या होते हैं? वो एनिमल्स होते हैं जो प्लांट के बनाए हुए फूड पर डिपेंड करते हैं, जस्ट लाइक ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स। जो प्लांट्स फूड बनाते हैं उन पर हम डिपेंड कर रहे हैं, इस वजह से हम क्या हैं? हेट्रोट्रॉफ्स हैं। होस्ट। होस्ट क्या होता है? कोई भी एनिमल या कोई भी प्लांट जिस पर कि एक पैरासाइट रहता है और फीड करता है। जैसे कि डॉग्स पर आपने देखे होंगे छोटे छोटे कीड़े पाए जाते हैं, ब्लड सकिंग इंसेक्ट्स होते हैं। तो वो डॉग क्या होता है? डॉग होस्ट होता है, और उसके ऊपर जो छोटे कीड़े पाए जाते हैं जो उसका ब्लड सक कर रहे हैं वो पैरासाइट्स होते हैं। नेक्स्ट इज़ इंसेक्टिवोरस। तो इंसेक्टिवोरस कोई भी प्लांट हो सकता है या कोई भी एनिमल हो सकता है जो कि इंसेक्ट्स पर फीड कर रहा हो। तो कोई भी इंसेक्ट ईटिंग एनिमल या प्लांट हो सकता है, इंसेक्टिवोरस उसको कहा जाता है। न्यूट्रिएंट क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट को हमने पढ़ा था कंपोनेंट्स ऑफ फूड चैप्टर के अंदर भी पढ़ रखा है कि वो सब्सटेंसेस जो आपकी बॉडी की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारे न्यूट्रिएंट में आते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स। तो ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। न्यूट्रिशन क्या होता है? जब आप ये न्यूट्रिएंट्स को आप खाते हैं, यानी कि फूड आपने लिया, आपको उससे न्यूट्रिएंट्स मिले हैं और इन न्यूट्रिएंट्स को हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है, तो उस टाइम क्या हो रहा होता है? न्यूट्रिशन मिल रहा होता है हमारी बॉडी को, एक तरह से नरिशमेंट मिल रहा होता है। नेक्स्ट इज़ पैरासाइट। पैरासाइट क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो किसी भी लिविंग प्लांट या एनिमल पर फीड कर रहे होते हैं। जस्ट होस्ट का उल्टा हो जाएगा पैरासाइट की डेफिनेशन। जैसे कि कसकुटा अगर किसी प्लांट पर चढ़ जाता है तो वो उसका सारा न्यूट्रिशन छीन लेता है उससे। तो जो ट्री पर कसकुटा क्लाइंब कर गया होता है वो ट्री होस्ट होता है, और कसकुटा इटसेल्फ इज़ अ पैरासाइट। नेक्स्ट इज़ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है? दो वर्ड से बना हुआ है, फोटो प्लस सिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट और सिंथेसिस का मतलब है फूड की प्रिपरेशन। तो लाइट की यानी सनलाइट की प्रेजेंस में होने वाले फूड की प्रिपरेशन ही फोटोसिंथेसिस कहलाती है। इसमें क्या होता है? क्लोरोफिल कंटेनिंग लीव सेल्स होती हैं, वो क्या करती हैं? सनलाइट को ट्रैप करती हैं। CO2 और वाटर की प्रेजेंस में ये पूरी रिएक्शन होती है। नेक्स्ट इज सैप्रोट्रॉफ। सैप्रोट्रॉफ्स क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिजम्स जो डेड और डिकेइंग मैटर पर फीड करते हैं, जैसे कि फंगस या फिर मशरूम्स। और सैप्रोट्रॉफिक क्या होता है? उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है, यानी डेड और डिकेइंग मैटर पर फीड करने का जो उनका तरीका है, वो सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। स्टोमेटा के बारे में हमने पढ़ा था। स्टोमेटा छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं लीव्स की सरफेस पर, जहाँ से गैसेस एक्सचेंज होता है, यानी कि CO2 जो एब्जॉर्ब होती है प्लांट्स के थ्रू, वो लीव्स से एब्जॉर्ब होती है, और लीव्स में ये छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं जो अलाउ करते हैं गैसेस को पास आउट होने में। तो इसे ही स्टोमेटा कहते हैं। तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं, करते हैं NCERT एक्सरसाइजेस की। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई डू ऑर्गेनिजम्स टेक फूड? ऑर्गेनिजम्स को फूड की ज़रूरत क्यों होती है, वो फूड क्यों लेते हैं? सो इसका आंसर है, द ऑर्गेनिजम्स नीड टू टेक फूड टू बिल्ड देयर बॉडीज़, टू ग्रो, to repair damaged parts of their bodies and to obtain the energy to carry out life processes। यानी कि ऑर्गेनिजम्स को फूड की ज़रूरत होती है ताकि वो अपनी बॉडीज़ को बिल्ड कर सकें, ग्रो कर सकें, जो भी हमारे डैमेज बॉडी पार्ट्स हैं उनकी रिपेयरिंग हो सके, और साथ ही साथ बहुत सारी जो लाइफ प्रोसेसेस हमारी बॉडी के अंदर चलती रहती हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, डाइजेशन। इन सारी प्रोसेसेस के लिए हमको बहुत सारी एनर्जी की ज़रूरत होती है, और वो हमें फूड से मिलती है। तो इसलिए एक ऑर्गेनिज्म को फूड लेना ज़रूरी होता है।
क्वेश्चन नंबर 2 है डिस्टिंग्विश बिटवीन अ पैरासाइट एंड अ सैप्रोट्रॉफ। तो आपको सैप्रोट्रॉफ क्या होता है और पैरासाइट क्या होता है, उनके बीच में डिफरेंस बताना है। क्योंकि पैरासाइट्स वो होते हैं जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पर फीड करते हैं, जबकि सैप्रोट्रॉफ्स वो होते हैं जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। तो पैरासाइट की डेफिनेशन क्या होगी? द ऑर्गेनिजम्स विच डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम द बॉडी ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, या उसको होस्ट भी कह सकते हैं, वो होते हैं पैरासाइट, जैसे कस्कुटा। और सैप्रोट्रॉफ्स होते हैं जो न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स, दोज आर कॉल्ड सैप्रोट्रॉफ्स, फॉर एग्जांपल मशरूम्स एंड फंजाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स। स्टार्च लीव्स में प्रेजेंट है या नहीं, हम इसका टेस्ट कैसे करेंगे? तो इसके लिए NCERT के अंदर एक एक्टिविटी दी हुई है जिसमें टेक 2 पॉटेड प्लांट्स, यानी आपको 2 प्लांट्स लेने हैं। कीप वन ऑफ देम इन अ डार्क प्लेस फॉर 72 आवर्स। एक को आप डार्क प्लेस पर रखिए, दूसरे को आप सनलाइट में रखिए। नाउ पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन ऑन लीव्स ऑफ बोथ प्लांट्स, यानी 3 to 4 डेज़ के बाद आपको दोनों प्लांट्स की लीव्स पर ये टेस्ट करना है। आयोडीन सोल्यूशन के कुछ ड्रॉप्स डालने हैं दोनों प्लांट्स की लीव्स पर। क्या होगा कि जो प्लांट डार्क रूम में रखा था इट विल नॉट गिव ब्लू ब्लैक कलर, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि इसमें स्टार्च की एब्सेंस है। बिकॉज जब वो 3 to 4 डेज़ के लिए किसी डार्क प्लेस में रखा हुआ था, वहाँ पर सनलाइट की एब्सेंस थी और लीव्स फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाई, फूड प्रिपेयर नहीं कर पाई, जिस वजह से लीव्स की सरफेस पर हमको कोई भी स्टार्च देखने को नहीं मिला, ब्लू ब्लैक कलर नहीं आया। जबकि जो प्लांट हमने सनलाइट में छोड़ा हुआ था उसकी लीव्स पर ब्लू ब्लैक कलर ऑब्जर्व किया जाएगा। इससे पता चलेगा कि वो जो प्लांट सनलाइट में रखा गया था उसमें कंटिन्यूसली फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही थी, फूड प्रिपेयर हुआ था, इसलिए लीव्स पर स्टार्च की प्रेजेंस शो होगी। तो ये इस तरह की एक्टिविटी है, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट्स, यानी ग्रीन प्लांट्स में फूड सिंथेसाइज कैसे होता है उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन आपको देना है, पूरा प्रोसेस आपको लिखना है। तो इसमें आपको सिंपली फोटोसिंथेसिस के बारे में बताना है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या होता है, जो लीव्स में क्लोरोफिल होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में फूड को सिंथेसाइज करते हैं और सनलाइट की प्रेजेंस में ये पूरी प्रोसेस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज़ किया जाता है, तो ये फोटोसिंथेसिस होता है। सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी कि कौन कौन से रॉ मटेरियल्स यूज़ होते हैं फोटोसिंथेसिस में और उनका सोर्स क्या है, यानी वो मिलते कहाँ से हैं। तो पहला है वाटर, जो कि मिलता है रूट्स से। प्लांट की रूट्स क्या करती हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं और पूरे प्लांट में ट्रांसपोर्ट कर देती हैं। नेक्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर एंटर्स द लीव्स। लीव्स में सरफेस पर छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होती है और वहाँ से फिर गैसेस डिफ्यूज़न स्टार्ट होता है, यानी जो टाइनी पोर्स स्टोमेटा होते हैं वही गैसेस डिफ्यूज़न करते हैं। नेक्स्ट इज सोलर एनर्जी इज़ यूज टू ब्रेक वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सोलर एनर्जी के प्रेजेंट में वाटर ब्रेक हो जाता है 2 एलिमेंट्स में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। हाइड्रोजन कंबाइन हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और उसके साथ कंबाइन होकर वो बनाता है फूड, यानी कि स्टार्च प्रिपेयर करता है, जो कि अल्टीमेटली ह्यूमंस भी उसको यूज़ करते हैं और प्लांट्स तो यूज़ करते ही हैं। अब ये जो इक्वेशन है ये फोटोसिंथेसिस को रिप्रेजेंट करती है कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ऐड हो रहे हैं, सनलाइट और क्लोरोफिल प्रेजेंट हैं और इनकी प्रेजेंस में हमको क्या मिल रहा है रिजल्ट में, ग्लूकोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन और वाटर। तो ये पूरी इक्वेशन है, ये फोटोसिंथेसिस को रिप्रेजेंट करती है। आप इसको भी साथ में लिख सकते हैं आंसर में। क्वेश्चन नंबर 5 है शो विद द हेल्प ऑफ अ स्केच दैट प्लांट्स आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड। तो इसमें आपको सिंपली एक डायग्राम शो करना है जिसमें कि फोटोसिंथेसिस हो रही है। तो दिस स्केच शोज दैट प्लांट्स आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड, क्योंकि यहाँ पर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है जहाँ पर लाइट आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है लीफ और ऑक्सीजन रिलीज़ कर रहा है, वाटर जा रहा है रूट्स के थ्रू और पूरे प्लांट में ट्रांसपोर्ट हो रहा है, लीव्स तक पहुँच रहा है। तो इस तरीके से ये पूरा फोटोसिंथेसिस का डायग्राम है और यही शो करता है कि प्लांट्स फूड का अल्टीमेट सोर्स है। क्वेश्चन नंबर 6 है फिल इन द ब्लैंक्स। पहला है ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड डैश सिंस दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड। तो ग्रीन प्लांट्स को क्या कहते हैं, ग्रीन प्लांट्स को कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है।
ऑटोट्रॉफ्स इसलिए कहते हैं क्योंकि वो अपना फूड खुद से सिंथेसाइज कर सकते हैं। द फूड सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट्स इज स्टोर्ड एज स्टार्च, वो फूड को स्टोर करते हैं, ठीक है। द इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय द पिगमेंट कॉल्ड, कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिससे सोलर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है? क्लोरोफिल, ये हो गया क्लोरोफिल। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक इन डैश एंड रिलीज डैश गैस, ठीक है। यानी कि फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट्स टेक इन कौन सी गैस करते हैं? CO2, और रिलीज़ करते हैं O2। तो ये हो गया हमारे फिल इन द ब्लैंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेम द फॉलोइंग अ पैरासिटिक प्लांट विद येलो स्लेंडर एंड ब्रांच्ड स्टेम। तो ये हमने पढ़ा था, कसकुटा प्लांट होता है जो कि पैरासाइट होता है और येलो स्लेंडर ब्रांच्ड स्टेम होती है उसकी। नेक्स्ट इज़ अ प्लांट दैट इज़ पार्शियली ऑटोट्रॉफिक, यानी कि आधा ऑटोट्रॉफिक होता है आधा हेटरोट्रॉफिक होता है। तो ऐसा प्लांट हमने पढ़ा था पिचर प्लांट, वो फूड भी प्रिपेयर कर सकता है और नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए इंसेक्ट्स पे भी फीड करता है। नेक्स्ट इज़ द पोर्स थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैसेस। लीव्स में जो गैशियस एक्सचेंज होता है वो पोर्स की हेल्प से होता है, तो उन पोर्स को क्या कहते हैं? स्टोमेटा। क्वेश्चन नंबर 8 इज टिक द करेक्ट आंसर, यानी कि MCQ टाइप क्वेश्चन है। कस्कुटा इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कस्कुटा किसका एग्जाम्पल है? कस्कुटा एग्जाम्पल है पैरासाइट का। द प्लांट विच ट्रैप्स एंड फीड्स ऑन इंसेक्ट्स इज, प्लांट ऐसा प्लांट जो इंसेक्ट को ट्रैप करके उस पर फीड करे वो है पिचर प्लांट। क्वेश्चन नंबर 9 में कॉलम 1 और कॉलम 2 के आइटम्स को मैच करना है आपस में। क्लोरोफिल को हम मैच करेंगे लीफ के साथ में क्योंकि लीफ में पाया जाता है क्लोरोफिल। नाइट्रोजन का एग्जैक्ट मैच है राइजोबियम, क्योंकि राइजोबियम जो है वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है। कस्कुटा क्या है? कस्कुटा एक पैरासाइट प्लांट है। एनिमल्स होते हैं हेटरोट्रॉफ्स क्योंकि वो अपना फूड खुद से नहीं सिंथेसाइज कर सकते, और इंसेक्ट फीडिंग प्लांट जो होता है वो पिचर प्लांट होता है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है ट्रू एंड फॉल्स। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होती है, कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स। प्लांट्स विच सिंथेसाइज फूड आर कॉल्ड सैप्रोट्रॉप्स। नहीं, जो प्लांट्स फूड सिंथेसाइज करते हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, इसलिए ये भी हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज़ नॉट अ प्रोटीन। तो ये सही है क्योंकि फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट कभी भी प्रोटीन नहीं होता है, ये हो गया ट्रू। सोलर एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो बिल्कुल केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, सो यहाँ पर ये हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। विच पार्ट ऑफ द प्लांट टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फॉर फोटोसिंथेसिस। कौन सा प्लांट पार्ट है जो कार्बन डाइऑक्साइड को एयर से लेता है फोटोसिंथेसिस के लिए? रूट हेयर, स्टोमेटा, लीफ वेन्स या पेटल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टोमेटा, क्योंकि स्टोमेटा ही वो पार्ट है जो कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12 में भी है। प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर मेनली थ्रू देयर। यानी कि प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से लेते हैं, किसके थ्रू? तो वो लेते हैं लीव्स के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डू फार्मर्स ग्रो मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल क्रॉप्स इनसाइड लार्ज ग्रीन हाउसेज। ग्रीन हाउस के अंदर फ्रूट्स और वेजिटेबल क्रॉप्स को क्यों लगाया जाता है और इससे फार्मर्स को क्या एडवांटेज मिलता है? तो इसका आंसर है बाई ग्रोइंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल क्रॉप्स इनसाइड लार्ज ग्रीन हाउसेज देयर ग्रोथ कैन बी एनहांस्ड। उनकी ग्रोथ को इन्हांस किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। कैसे बढ़ेगा? एज द वेदर टेम्परेचर ग्रोइंग सीजन्स कैन बी ऑप्टिमाइज्ड। यानी कि वहाँ पर जो भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को लगाया गया है उनको ग्रो करने के लिए जिस टाइप के वेदर की ज़रूरत होती है, जिस टाइप के सीज़न की ज़रूरत होती है, जैसे टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, वो सारी चीज़ों को ग्रीन हाउस के अंदर ऑप्टिमाइज़ किया जा सकता है। यानी कि फेवरेबल कंडीशंस क्रिएट की जा सकती है प्लांट्स के ग्रो करने के लिए। सो इसलिए फ्रूट्स और वेजिटेबल क्रॉप्स को ग्रीन हाउसेज में लगाया जाता है। इससे फार्मर्स का एडवांटेज ये होता है कि क्रॉप का प्रोटेक्शन होता है अगेंस्ट
पेस्ट एंड इंसेक्ट्स, क्योंकि पेस्ट और इंसेक्ट्स जो होते हैं वो क्रॉप को काफ़ी ज़्यादा हार्म करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, पूरी की पूरी फसल ख़राब कर देते हैं। सो इसलिए ये करने से, ग्रीन हाउस में लगाने से प्लांट्स को क्या होता है कि पेस्ट से, इंसेक्ट्स से बचे रहते हैं प्लांट्स। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपके कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और नेक्स्ट अब जब भी वीडियो आएगी वो क्लास 8th पर बेस्ड होगी। तो इसके अलावा आप ये भी कमेंट करिएगा कि और कौन कौन से सब्जेक्ट्स आप पढ़ना चाहते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।